नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज हम डिस्कस करेंगे भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों पर। भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र अर्थात जैवमंडल रिजर्व। ओके, तो बायोस्फीयर रिजर्व इसको बोलते हैं। बायो इंग्लिश में भी आ सकता है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे पहले समझते हैं जैवमंडल क्या है। देखिए, जैवमंडल है पृथ्वी का वह कोई भी स्थान जहां पर जीवन है, वो जैवमंडल है। पृथ्वी का वह कोई भी स्थान जहां पर जीवन है, वो जैवमंडल है। चाहे वो नदी हो, चाहे समुद्र हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे मरुस्थल हो, चाहे कोल्ड डेजर्ट हो, कुछ भी हो, जहां पर भी जीवन है। और देखिए, इसको रिजर्व या इसको सुरक्षित करने की या इसको संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है? वो इसलिए है, अगर इनका अस्तित्व रहेगा, अगर जीवों का, जैवमंडल में क्या आएगा, जीव भी आएंगे, वनस्पति भी आएगी। अगर जीवों का और वनस्पतियों का, ठीक है, इनका अगर अस्तित्व बना रहेगा तो मनुष्य का अस्तित्व भी बना रहेगा, अन्यथा ये खत्म तो हम भी खत्म। तो सबसे पहले भारत में जो है राष्ट्रीय जैवमंडल आरक्षित कार्यक्रम जो है 86 में शुरू हुआ, 86 में। और पहला जो जैव आरक्षित क्षेत्र था वो था नीलगिरी क्षेत्र 86 में। और यूनेस्को की लिस्ट में जो आया, ये आया 2000 में। तो ध्यान रखना है, 86 में पहला। देखिए, भारत की लिस्ट में टोटल 18 हैं और भारत की लिस्ट में से जो 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, उसको यूनेस्को ने, जो विश्व नेटवर्क की सूची है अपनी, उसमें से 10 शामिल किए हुए हैं। यानी कि 18 में से 10 यूनेस्को ने उनको मान्यता दे रखी है, अपनी सूची में शामिल, ताकि उसको संरक्षित किया जा सके। इसको मान्यता देने का फायदा ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग होता है, आर्थिक स्तर से भी और वैज्ञानिक स्तर से भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में नेशनल पार्क 110 हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात वन्य जीव अभ्यारण्य 543 हैं। टाइगर रिजर्व 50 हैं। हाथी रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व 32 हैं। नेशनल पार्क बताइए, यस 110। वन्य जीव अभ्यारण्य 543, वेरी गुड। टाइगर रिजर्व यस 50। हाथी रिजर्व यस 32। तो पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 86 में। और 18 में जो 18वां था, भारत की जो सूची थी, भारत वाली जो लिस्ट है, उसमें जो 18वां था, जो सबसे लेटेस्ट जोड़ा गया, वो था पन्ना अर्थात मध्य प्रदेश में केन नदी के पास का क्षेत्र। और ये जोड़ा गया 11 में। कब जोड़ा गया? 11 में। ओके, कब जोड़ा गया? यस 11 में। तो ये भारत वाली लिस्ट का है, यानी कि 18वां है। और यूनेस्को की लिस्ट में जोड़ा गया जो है लेटेस्ट है, वो है अगस्ता मलाई। कौन सा है? अगस्ता मलाई। ये जोड़ा 16 में। तो इसका मतलब ये 10वां है। ये 10वां हो गया यूनेस्को की लिस्ट में, और ये भारत की लिस्ट का 18वां हो गया। तो 18वें नंबर पर ये है और 10वें नंबर पर ये है। सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बताइए। यस, कच्छ का रण, वेरी गुड। कच्छ का रण अर्थात गुजरात। सबसे छोटा बताइए। डिब्रू सैखोवा अर्थात असम, डिब्रूगढ़ जिले के आसपास का क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो 10 मैंने भी 18 बताए थे टोटल, और 10 यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, और जो है इसके अलावा 8 और हैं। तो यूनेस्को वाले पहले याद करते हैं। देखिए, ये है नीलगिरी क्षेत्र, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नोक्रेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचांकराम, ग्रेट निकोबार और अगस्ता मलाई। अब इसको याद करने का एक आसान तरीका सूत्र बना दिया, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिए जरा। नीम के पास सुनंदा ने अचानक 5 सीम बार बार मलाई में डाले। नीम के पास सुनंदा ने अचानक 5 सीम बार बार मलाई में डाले। तो नी से नीलगिरी, म से मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, ने नोक्रेक मेघालय, अचानकमार
पांच से पंचमढ़ी, सिम से सिमलीपाल, बार ग्रेट निकोबार, मलाई कौन सी मलाई, अगस्था मलाई। ओके, अब आ जाइए इधर, देखिए पहला वाला नीलगिरी क्षेत्र था 86 में, सबसे पहला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, यूनेस्को ने इसको मान्यता दी, उसके लिस्ट में आया 2000 में। ओके, इसके बाद आएगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी की लोकेशन देखिए, नीलगिरी की लोकेशन क्या है, जब आप भारत का फिजिकल मैप देखेंगे तो दक्षिण भारत में जाएंगे जहां पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों मिल रहे हैं, तो वो नीलगिरी क्षेत्र है। उसके बाद कौन सा आएगा, अगस्त्य मलाई की पहाड़ियां, और उसके बाद कार्डेमम अर्थात इलायची की पहाड़ियां आएंगी। तो जो नीलगिरी वाला है वो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों से टच है, तीनों में है। मन्नार की खाड़ी बिल्कुल तमिलनाडु में नीचे की तरफ चले जाइए, और श्रीलंका के बीच वाला जो क्षेत्र है पाक स्टेट के नीचे। सुंदरवन, सुंदरवन पता ही है, बंगाल टाइगर फेमस है, यानी कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। नंदा देवी उत्तराखंड में, इसको ध्यान रखना है जरा, 88 में शामिल हुआ, 88 में शामिल हुआ भारत की लिस्ट में, और 4 में यूनेस्को के लिस्ट में। 88 में भारत की लिस्ट में, 4 में यूनेस्को की लिस्ट में, और 5 में इसमें फूलों की घाटी को ऐड कर दिया गया। 5 में इसमें फूलों की घाटी को ऐड कर दिया गया, ध्यान देना इस पर जरा। नो क्रेक, नो क्रेक है मेघालय में। मेघालय में देखिए 3 जनजातीय, प्रमुख जनजाति गारो, खासी, जयंती। इन्हीं जनजातियों के नाम पर उन पहाड़ियों का नाम है गारो, खासी, जयंती, जिनमें से एक पर चेरापूंजी है, शायद खासी पर है, बीच वाली पर। ओके, जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, मासिनराम। तो जो नो क्रेक है वो है गारो वाली पर है, पहली वाली पर, गारो, खासी, जयंती। देखिए, जो या फिजिकल मैप का यूज ज्यादा से ज्यादा किया कीजिए, चाहे वर्ल्ड फिजिकल हो, चाहे भारत का फिजिकल हो, चाहे उत्तराखंड का फिजिकल हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो। ठीक है, वो वास्तविक पढ़ाई होगी, दिमाग में बढ़िया आपके टिकेगा, समझ में आएगा। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, अचानकमार, इसको ध्यान रखना जरा, ये भूलने वाला है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में, यानी कि दोनों की बाउंड्री जहां टच, जहां अमरकंटक वाला जो क्षेत्र है, अमरकंटक मैकाली की सबसे ऊंची चोटी, जो मैकाल वाला क्षेत्र, ठीक है ना। तो चानकमार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ग्रेट निकोबार भारत का जहां दक्षिणतम बिंदु है, बताइए जरा कौन सा है दक्षिणतम बिंदु भारत का। यस, इंदिरा पॉइंट, वेरी गुड, इसी पर है, लास्ट में बिल्कुल, जहां से 6 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। अगस्ता मलाई, लास्ट में कौन सा जोड़ा, अगस्ता मलाई 16 में। ओके, तो नीलगिरी 86 में भारत की लिस्ट में, 2000 यूनेस्को की लिस्ट में, नंदा देवी 88 में भारत की लिस्ट में, 4 में यूनेस्को की लिस्ट में, और 5 में इसमें जोड़ दिया क्या, फूलों की घाटी। और नो क्रेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल, ये नो याद कर लीजिए, नो नो नो, ये जुड़े यूनेस्को की लिस्ट में, नो नो नो। ठीक है, तो महत्वपूर्ण याद करेंगे सन, सबके सन याद करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, सिमलीपाल उड़ीसा में, ये सब हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा बचे 8 में से 3 हमें याद है, बताइए जरा कौन कौन से। यस, एक तो सबसे बड़ा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, यस, कच्छ का रण। दूसरा पन्ना, सबसे लेटेस्ट 18वां। फिर सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा, असम। 3 याद है। अब हमें कितने याद करने हैं, 5 याद करने हैं। अब देखिए, मानस, जहां एक सिंह वाला गैंडा मिलता है असम में, मानस और शेषाचलम। मानस, स यहां खत्म हुआ, यहां शुरू हो गया, तो मानस, शेषाचलम। शेषाचलम है तेलंगाना। शेषाचलम कहां है, रिप्लाई कीजिए। यस, तेलंगाना। मानस असम, शेषाचलम तेलंगाना। फिर है कच्छ का रण। कच्छ का रण मतलब डेजर्ट वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, और दलदली वाला जो क्षेत्र है, जहां डेजर्ट भी है दलदल भी है, कच्छ का रण। तो ये रेत वाला डेजर्ट हो गया। अब बर्फ वाला डेजर्ट, यानी कि कोल्ड डेजर्ट, अर्थात हिमाचल प्रदेश। और यहां पर है पिन वैली नेशनल पार्क, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रख लेना इसको। पिन वैली नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश, कोल्ड डेजर्ट। इसके बाद कंचनजंगा, सिक्किम, जहां सिक्किम ऐसे मुड़ रहा है, सिक्किम है ना भाई, ये उत्तराखंड का, नेपाल, और फिर ऐसे अंगूठे की शेप का बना हुआ है, तो यहां है कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम में। हमें एक याद करना है बस, दबंग। कौन सा वाला याद करना है, दबंग वाला, दबंग।
ठीक है ना। तो दबंग जो है अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग से भी इसको याद कर सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो ऐसे याद कर लीजिए। देखिए जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है दिहांग, और शायद वो दिहांग दर्रे से गुजरती है, प्रवेश करती है, इसलिए उसका नाम हो जाता है दिहांग। तो दिहांग से भी याद कर लीजिए, चाहे दबंग से याद कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। ओके, तो मानस, शेषाचलम, कच्छ का रण, कोल्ड डिजर्ट, कंचनजंगा, दबंग और डिब्रू सेखोवा और पन्ना। हो गए 18 के 18 याद। अब एक रिवीजन करते हैं। पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बताइए। यस, नीलगिरी। कब कब भारत की लिस्ट में आया, कब पहला? यस, 86 में। यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल हुआ? यस, 2000 में। लोकेशन बता दीजिए इसकी फटाफट। यस, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है ना, जहां तीनों राज्य मिल रहे हैं वहां पहाड़ियां हैं। और उसके नीचे क्या है, कौन सी पहाड़ियां हैं? अगस्त्यामलाई, फिर कार्डेमम अर्थात इलायची वाली। ओके, नेशनल पार्क बताइए। यस, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? यस, 543। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कुल कितने हैं? 18। वेरी गुड। यूनेस्को की लिस्ट में कितने हैं? 10। सबसे आखिरी वाला कौन सा यूनेस्को की लिस्ट में? यस, अगस्त्यामलाई। कब शामिल किया? 16 में। लोकेशन बताइए अगस्त्यामलाई। यस, केरल तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बताइए। यस, कच्छ का रण। सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से? वेरी गुड, डिब्रू सेखोवा। कहां कहां? डिब्रूगढ़ अर्थात असम। अच्छा, भारत की लिस्ट में सबसे लेटेस्ट? यस, पन्ना। कब? 11। कौन सी नदी के पास? यस, वेरी गुड, केन नदी के पास। ओके, केन नदी के पास। अब अच्छा, ये सूत्र बता दीजिए फटाफट, सूत्र। यस, नीम के पास सुनंदा ने अचानक 5 सिम बार बार मलाई में डाले। ओके, तो इस सूत्र से याद हो जाएगा। अच्छा, सन बता दीजिए नोकरेक का, पंचमढ़ी का और सिमलीपाल का। नोकरेक, नो से शुरू। यस, नो नो नो। ओके, और नंदा देवी भारत की लिस्ट में कब शामिल हुआ? यस, 88 में। यूनेस्को की लिस्ट में? यस, 4 में। फूलों की घाटी को उसमें कब ऐड किया? यस, 5 में। वेरी गुड। ओके, सबसे लेटेस्ट यूनेस्को की लिस्ट में? यस, अगस्त्यामलाई। 3 हमें याद हैं। चलिए खैर, सारे बता दीजिए, 8 के 8 बचे हुए जो हैं। मानस, वेरी गुड, शेषाचलम, और 3 क वाले? रेत वाला डेजर्ट, बर्फ वाला डेजर्ट। यस, कच्छ का रण, कोल्ड डेजर्ट, हिमाचल प्रदेश। पिन वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कंचनजंगा कहाँ है? यस, सिक्किम। हमें जो याद रखना है, यस, दबंग, दिहांग दबांग कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। बहुत बढ़िया। फिर पन्ना और डिब्रू सेखोवा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके साथ आपको मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, और बहुत सारे आपको फैक्ट्स इसमें काम के मिल जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। जो कि आपकी जो भी परीक्षाएं आने वाली, चाहे किसी भी स्टेट की हो या किसी भी लेवल की, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, देखिए, मैं आपको एक बात आपके साथ शेयर करना ये चाह रहा था। देखिए, बहुत सारे लोग हमें बड़ी आसानी से, अधिकांश लोग बड़ी आसानी से कोई भी सलाह दे देते हैं, और मैक्सिमम गलत देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो सही सलाह देंगे। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? बड़ी आसानी से कोई भी आपको सलाह दे देते हैं, बताइए जरा। यस, वो आपको बड़ी आसानी से सलाह इसलिए दे देते हैं क्योंकि उनकी सलाह के जो भी नकारात्मक परिणाम हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो भी नकारात्मक परिणाम होंगे वो आपको भुगतने होंगे। वो जो सलाह देते हैं, ना तो उसका कोई लॉजिक होता, ना उनकी अधिकांश लोगों को उसकी गहराई से जानकारी होती। ओके, तो मेरा आपसे कहना है कि किसी की भी आप सलाह को जब अपने जीवन में कार्यान्वित करें, इंप्लीमेंट करें, तो अपने विवेक का यूज जरूर करें।
अपने विवेक का इस्तेमाल आपको जरूर करना है, वो सही है गलत है, क्योंकि जो आपको सबसे बढ़िया सलाह दे सकता है, सबसे बढ़िया सलाह आपके लिए, वो आप स्वयं हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता, यहां तक कि आपके माता पिता भाई बहन भी नहीं। ओके, कई बार हमारे अपने बहुत क्लोज जाने अनजाने गलत एडवाइस दे देते हैं, लेकिन चाहे कोई भी हो एडवाइस देगा तो आपको किसका इस्तेमाल करना है? यस, अपनी बुद्धि का, विवेक का। ओके, और उसके बाद दृढ़ता पूर्वक उसको इंप्लीमेंट करना है। तो यही निवेदन था। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे और सरल से सरल भाषा में करें ताकि आपको मजा आए, आप इंजॉय करें। तो ठीक है, समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार, और हमेशा की तरह जय हिंद, जय भारत।